सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी श्री अगस्त जी की आज्ञा से पंचवटी में पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही गिद्धराज से भेंट हुई। बहुत प्रकार से प्रीति बढ़ा करके गोदावरी गंगा के किनारे प्रभु श्री राम जी पत्तों की कुटिया बना करके निवास किए। गिद्धराज जटायु से भेंट होने पर श्री राम जी और जटायु जी के बीच वह चर्चा हुई जो श्री जटायु जी ने श्री दशरथ जी को सहायता करके उनसे मित्रता प्रस्थापित किया था। श्री राम जी जटायु के एक एक बात सुन करके उनसे बड़े आनंदित होते गए। इसलिए मानसकार ने कहा कि बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी नदी के किनारे पहुंच करके प्रभु श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, आप देखो जो जगह आपको अच्छी लगे वहां कुटिया का निर्माण करो। श्री लक्ष्मण जी ने श्री रघुनाथ जी का चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि नहीं नहीं स्वामी, मैं अपनी इच्छा से नहीं, आप जहां कहेंगे वहां मैं कुटिया का निर्माण करूंगा। अर्थात ऐसा नहीं कि लक्ष्मण अपने मन का हो गया है कि मैं जहां चाहूं वहां कुटिया बनाऊं, ये उचित नहीं है। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज इस प्रकार से सेवक धर्म का आदर्श भी दर्शाते हैं जो श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्री राम जी के चरण पकड़ करके कहते हैं कि आप जहां आदेश करिएगा वहीं यह दास कुटिया का निर्माण करेगा। फिर श्री राम जी ने उस स्थान को निर्धारित किया है और श्री लक्ष्मण जी महाराज कुटिया का निर्माण किए हैं। प्रश्न ये उठता है कि चित्रकूट में देवताओं ने कुटिया का निर्माण किया था और किष्किंधा में भी देवताओं ने ही गुफा का निर्माण किया था। रमेव राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, कोल किरात बेश सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए। देवता लोग आए बनाए। किष्किंधा के लिए मानसकार ने कहा, प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखेव रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन बास करेंगे आई। तो फिर पंचवटी में देवता लोग क्यों नहीं आए कुटिया का निर्माण करने, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि पंचवटी में खरदूषण का भय बना हुआ रहता है। खरदूषण सा समाज यहीं पर निवास करते हैं
उनके डर से देवता कुटिया बनाने नहीं आए। जब उसको पता चलेगा कि देवताओं ने यहाँ कुटिया का निर्माण किया है तो वे हम देवताओं को बहुत परेशान करेंगे। दूसरा कारण एक यह था कि उग्र श्राप, मुनियों का उग्र श्राप, उस उग्र श्राप के कारण देवता यहाँ पर नहीं आ सकते थे, कुटिया नहीं बना सकते थे। और तीसरा इसका कारण यह है कि यहाँ से श्री सीता जी का हरण होना है, यहाँ से श्री सीता जी का हरण होना है। देवताओं ने सोचा यदि हम सब चलकर कुटिया बना देंगे तो बाद में श्री राम जी हम देवताओं को उलाहना देंगे कि आप लोगों ने कुटिया बनाई थी, आप लोगों ने रहने के लिए मेरा यहाँ प्रबंधन किया था, जहाँ से कि मेरी श्री सीता जी का अपहरण हो गया। इसीलिए देवतागण नहीं आए। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई कुटिया का निर्माण किए हैं और यहाँ पर निवास किए। जब ते राम किन्ह तह वासा, जब ते राम किन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते राम किन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब से श्री रघुनाथ जी पंचवटी में निवास किए तब से मुनि सुखी भय और उनके त्रास माने डर बीत गए, उनके डर समाप्त हो गए। जब ते राम किन्ह तह वासा, श्री अगस्त जी महाराज ने ये कहा था, कीजे सकल मुनिन पर दाया, वास करऊं तह रघुकुल राया। सो श्री राम जी के निवास करने से मुनि लोग आनंदित हो गए। मुनियों ने ये समझा कि हमारे रक्षक आ गए, हमारे नाथ आ गए, अब किसी बात की चिंता नहीं है। सुपनखा ने कहा, जिनके भुजबल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। अब मुनि महात्मा निर्भय हो गए हैं और निर्भय होकर के उस कानन जंगल में विचरण करने लगे हैं। जो हमसे डरते थे अब वे निर्भय हो गए हैं, डर हम लोगों को हो गया है। इस प्रकार से सुपनखा ने कहा। दोहावली 3 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, पंचवटी बट बिटपतर, सीता लखन समेत, सोहत तुलसीदास प्रभु, सकल सुमंगल देत, सकल सुमंगल देत। श्री राम जी पंचवटी में निवास किए हैं और यहाँ पर मंगल ही मंगल प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री राम जी मंगल की मूर्ति हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। जहाँ प्रभु का निवास होता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है, शुभ ही शुभ होता है।
सुखी भय मुनि बीती त्रासा, सब मुनि महात्मा सुखी हो गए। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। गिरि पर्वत, वन, नदी, ताल से तालाब, इन सब में छवि छा गए, शोभा छा गए। और ये छवि, ये शोभा दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए, दिन प्रतिदिन अति सुहाए होहि, अत्यंत सुंदर होते चले जा रहे हैं। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। सब सुहावना हो गया। क्यों? क्योंकि श्री अगस्त जी के कथनानुसार श्री राम जी के चरण पड़ते ही वन का श्राप समाप्त हो गया। दोहावली 172 में गोस्वामी जी ने लिखा, दंडक वन पावन करन, दंडक वन पावन करन, चरण सरोज प्रभाव, ऊसर जामहि खल तरहि, होहि रंक तेराव। ऊसर जामहि खल तरहि, होहि रंक तेराव। ऐसा प्रभाव दिखा यहाँ का। श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का प्रभाव दिखने लगा। एकदम से वन हरा भरा हो गया, चमत्कार हो गया। जो कल तक कहीं कुछ भी हरा भरा नहीं दिख रहा था, वह आज सब जगह हरा भरा ही नजर आ रहा है। विनय पत्रिका 257 में गोस्वामी जी ने कहा, दंडक पुहुमि पाय परसि पुनीत भई, उकठे बिटप लागे फूलन फरन। दंडक पुहुमि पाय परसि पुनीत भई, उकठे बिटप, जो सुखा करके उकठ गए थे, जिनमें कभी संभावना नहीं थी कि पत्ते भी हो सकते हैं, वह वृक्ष हरे भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय में उन वृक्षों में फूल और फल दिखाई देने लगा। गिरि पर्वत, वन, नदी, ताल से तालाब, इन सभी स्थानों में छवि छा गए। और ये छवि दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। वह शोभा विशेष मानी जाती है जो प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती हो, वह शोभा बढ़ती जाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। और खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, खग पक्षी मृग पशु, वृंद माने समूह, पक्षी और पशु समूह आनंदित रहते हैं। मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि, मधुप भौरे, मधुप माने भौरे,
मधुर गुंजार करते हुए छवि लहही, छवि माने शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। मधुप मधुर गुंजत छवि लहही, खगमृग वृंद आनंदित रहें। इन पशु पक्षियों को क्या चाहिए? घनी छाया चाहिए, फलदार वृक्ष चाहिए, समीप में जलाशय चाहिए। सो सब इनको प्राप्त हो गया है। बहुत वर्षों के बाद, बहुत दिनों के बाद यह वन हरा भरा हुआ है। पशु पक्षियों के लिए तो इतना आनंद हो गया है कि उसको, उस आनंद को कहा ही नहीं जा सकता। खगमृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी के आपस का बैर भाव समाप्त हो गया है। सहज बैर सब जीवन त्यागा, सहज बैर सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा। ये सब निर्वैर हो गए हैं। निर्वैर होने का कारण यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र जो यहां निवास किए हैं, महापुरुषों का जहां निवास होता है, जहां उनका अवतरण होता है, वहां का वातावरण इतना सात्विक हो जाता है कि वहां पर पशु पक्षियों में भी बैर भाव नहीं रह जाता है। बैर भाव समाप्त हो जाता है। दोहावली 404 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सहवासे काचो गिलाई, सहवासी काचो गिलाई। पुरजन पाक प्रवीण, कालक्षेप के ही मिली करही। तुलसी खग मृग मीन। पशु पक्षी और मछलियों के साथ वाले कच्चे खा जाते हैं, सहवासी कांचो गिलई। और पुरजन पाक प्रवीण, पूर्वासी लोग इसे भूंज करके खा जाते हैं। इसीलिए इन सभी को कालक्षेप करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु महापुरुषों की कृपा होने से वह बैर भाव समाप्त हो जाता है। खगमृग वृंद आनंदित रहें। और योग सूत्र का यह मंत्र है, पातंजलि जी ने योग सूत्र में लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्यागः। लोगों ने प्रश्न किया है कि फिर ये मांसाहारी जीव रहते कैसे होंगे? तो इसका उत्तर यह है कि वह मांसाहारी जीव स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार आहार में परिवर्तन कर लेते हैं। जब सतोगुण उदय हो जाता है, जब महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, तो आहार उन लोगों का बदल जाता है। फिर वो बातें नहीं रहती है। खगमृग वृंद आनंदित रहि,
मधुप मधुर गुंजत छबिलहि। भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं, पुष्प रस को पान करके और छवि को प्राप्त हो रहे हैं। शोभन बरनी न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघु वीर विराजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। शोभन बरन न सक अहि राजा। शोभन माने उस वन को, अहि राजा माने शेष जी वर्णन नहीं कर सकते। शोभन बरन न सक अहि राजा। क्यों? क्योंकि जहां प्रगट रघुवीर विराजा, जहां श्री रघुवीर श्री रघुनाथ जी प्रकट होकर के विराजित हैं, यहाँ का वातावरण सब पवित्र हो गया है। खगमृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित वैर मुदित मन चरहीं, ऐसा वातावरण हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं उस वन की शोभा को शेष जी नहीं कह सकते। जब से इस वन को श्राप मिला तब से यह वन जल चुका था, नष्ट हो गया था दंडक वन। लेकिन श्री राम जी की कृपा होने से यह वन इतना सुहावना हो गया है कि इस वन की सुहावना को शेष जी भी नहीं कह सकते। और यही विशेषता है, भगवान श्री राम जिन पर कृपा करते हैं उनकी बड़ाई शेष भी नहीं कर सकते। श्री रघुनाथ जी की कृपा का परिणाम है, ये प्रभाव है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। एक बार प्रभु सुख आसीना। एक बार की बात है, प्रभु सुख से आसीना माने विराजित हैं। श्री लक्ष्मण जी छल हीना वचन कहे, श्री लक्ष्मण जी छल से रहित वचन कहे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना। पंचवटी में निवास करने के बाद एक बार की बात है, एक दिन की बात है। वैसे सत्संग प्रायः नित्य हुआ करता है, परंतु एक दिन श्री लक्ष्मण जी ने जो जिज्ञासा की है और उस जिज्ञासा के उत्तर स्वरूप श्री राम जी जो उपदेश किए हैं, यह श्री राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है और एक बहुत सुंदर विषय का प्रतिपादन है। प्रश्न कब करना चाहिए, इस बात को गोस्वामी जी यहां पर दर्शा रहे हैं। जब उपदेशक प्रसन्नता के साथ आसन पर विराजित हो तब प्रश्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते फिरते और कब किस दशा में है उसी समय प्रश्न कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपदेशक की अभिरुचि देखनी चाहिए, उनका रुख देखना चाहिए कि उपदेश करने की स्थिति में है या नहीं, प्रसन्न मुद्रा में विराजित है या नहीं, तब प्रश्न करना चाहिए।
बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। जब प्रसन्नता होती है तो कथा कहने व सुनने में उमंग होता है, उत्साह होता है। फटक सिलायत शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई, कहत अनुज सन कथा अनेका। तो श्री राम जी सुख से विराजित हैं। तब श्री लक्ष्मण जी महाराज निश्चल भाव से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। भगवती श्री पार्वती जी ने वहां जो प्रश्न किया है बालकांड में, और वहां जो भगवान शिव जिस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में विराजित है, वहां की कुछ पंक्तियों को हम लोग यहां से दर्शन कर सकते हैं। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोक्यूर अति सुख भयऊ। तो एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, एक बार वहां भी लिखा है, और एक बार प्रभु सुख आसीना यहां भी लिखा है। वहां पर वर्णन है तरु बिलोक्यूर अति सुख भयऊ। भगवान शिव को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ वृक्ष को देखने से। और फिर जब भगवान शिव विराजित होते हैं तो पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। तो पार्वती भल अवसर जानी, और यहां पर सुख आसीना, प्रभु श्री राम जी सुख से आसीन है, विराजित हैं। तब लक्ष्मण जी इनसे जिज्ञासा करते हैं। भगवती श्री पार्वती जी का प्रश्न उमा के साज सुहाई, सुंदर प्रश्न है। वैसे लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण जी का प्रश्न भी सुंदर है। भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव को यह कहते हुए कि हे भोलेनाथ, आप तो विश्वनाथ हैं, लेकिन मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उसी प्रकार से श्री लक्ष्मण जी ने भी श्री रघुनाथ जी से कहा कि प्रभु आप तो सुरनर मुनि सचराचर साईं, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु के नाई। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं वहां पर, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। और श्री लक्ष्मण जी भी यहां पर कहते हैं, शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई। भगवती श्री पार्वती जी कहती है, मोहि समझाइए, मुझे समझाइए स्वामी। और श्री लक्ष्मण जी भी कहते हैं, सकल कहूं समझाइए। तो प्रश्न करने की तरीका है यह, यहां पर गोस्वामी जी महाराज उपदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, कब प्रश्न करना चाहिए। प्रभु श्री रामभद्र जी बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजित हैं, सुख आसीना, सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। कहने का भाव यह है कि अपने अनुरूप लोगों को देख करके मन खुश हो जाता है। अपने अनुरूप कहने का अभिप्राय यह है कि श्री रघुनाथ जी परोपकार परायण हैं। श्री राम जी पिताजी के वचन से वनवास में आए हैं परोपकार करने के लिए, और पूरा जीवन परोपकारमय है। और इस पंचवटी में सभी परोपकारी दिखाई दे रहे हैं। कौन परोपकारी? तो जो 5 परोपकारी हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कई करनी। ये 5 यहां विद्यमान है। संत सुखी भय मुनि बीती त्रासा, और बिटप सरिता गिरिधरणी, ये गिरी वन नदी ताल स्पष्ट नाम आए हैं इसमें।
तो जहां पांचों परोपकारी पहले से ही विराजित हैं और छठे परम परोपकारी श्री राम जी यहां आ गए हैं, तो इसलिए श्री राम जी सुख आसीना, सुख से विराजित हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, तो सुख से आसीन है, सुख से विराजित हैं। श्री राम जी में वीरता है, वीर शिरोमणि है, त्याग वीरता है इनमें, अयोध्या जैसे राज को परित्याग करके आए हैं। दया वीरता है, बास करहु तरहु कुल राजा, कीजिए सकल मुनि पर दाया, दया करके यहां पर निवास किए हैं। विद्या वीरता है, कथा सुनाते हैं श्री लक्ष्मण जी को। पराक्रम वीरता है, राक्षस लोग आएंगे तो उनको संहार करेंगे। धर्म वीरता है, धर्म वीरता क्या है? तो धर्म वीरता यह है कि दंडक वन को पवित्र कर दिए हैं, पावन कर दिए हैं। एक और बात, जब पांचों ज्ञान इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है, जब पांचों ज्ञान इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है तो अंतःकरण में सुख प्राप्त होता है, अंतःकरण में शांति मिलती है, और फिर वह व्यक्ति जब बैठता है तो सुखपूर्वक बैठता है, जब मन प्रसन्न होवे। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, जो शोभा है इससे नेत्र को आनंद हो रहा है। खग मृग वृंद आनंदित रहाई, इन पशु पक्षियों का जो कलरव है, जो कोलाहल है, इन सब की जो आवाज है, इन सब का जो चहल पहल है, खास करके पक्षियों की आवाज से श्रवण इंद्री को सुख मिल रहा है। सुंदर सुंदर जो पुष्प खिले हुए हैं, उससे नासिका को आनंद प्राप्त हो रहा है। और नदी तालाब से जिह्वा और त्वचा को आनंद मिल रहा है, स्नान करने में त्वचा को सुख मिल रहा है, जल पान करने में, फल आदि ग्रहण करने में जिह्वा को आनंद मिल रहा है। तो इस प्रकार से पंच ज्ञानेंद्रिय जहां आनंदित हैं, इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार प्रभु सुख आसीना। जिनमें वीरता है, पांचों वीरता है, और जिनके पांचों इंद्रिय आनंदित हैं, नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, आनंद ही आनंद है। अब एक और प्रश्न ये है कि क्या लक्ष्मण जी भी छल कर सकते हैं? स्वाभाविक मन में प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यह है कि इसकी कल्पना करना भी अपराध है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से छल कर सकते हैं, इस बात की कल्पना करना भी अपराध है। फिर मानसकार ने कहा छल ही ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रश्न करने की तरीका क्या होनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज इस बात को लेकर के उपदेश कर रहे हैं। उत्तम प्रश्न वो होता है जिसमें कि जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को प्रकट करता है और उत्तर पाकर के आनंदित होता है कि आहा जय हो, बड़ी कृपा हुई। ये उत्तम प्रश्न होता है। मध्यम प्रश्न वो होता है जो परीक्षार्थ होता है कि देखिए आप कितने बड़े विद्वान हो, आपकी बड़ी प्रसिद्धि है, लोग बड़ी वाहवाही करते हैं, जरा हम पूछें तो पता चल जाए कि आपको जानते हो कि नहीं जानते हो। कुछ लोग कुछ बात को जान लेते, कहीं सुन लेते हैं, तो कोई संत कोई विद्वान मिलेंगे तो पहले उनसे वही पूछेंगे, महाराज इसका मतलब क्या हुआ? ढोल गंवार शूद्र पशुनार, इसका मतलब क्या है? तुरंत पूछ देंगे। पूज्य विप्रशील गुण हीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, इसका मतलब क्या है? बस ये जहां कहीं सुने तुरंत पूछेंगे ही। तो ये मध्यम प्रश्न वस्तुतः ये जानने के लिए कि कुछ जानते भी है कि नहीं जानते हैं। उत्तम प्रश्न भगवती पार्वती जी ने किया है, उत्तम प्रश्न श्री लक्ष्मण जी किए हैं,
इन सब का प्रश्न निश्चल है। कहने का भाव यह है कि प्रश्न में भी छल होता है, इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई कहना पड़ा। तो उत्तम प्रश्न इसको कहते हैं जहां केवल जिज्ञासा की जाती है जानने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि जानते हुए फिर पूछ रहे हो तब इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, जो जान करके पूछे तो छल ही तो करना हुआ। तो इसका उत्तर यह है कि जानते हुए जो पूछ रहे हैं वह मानो उस बात को पुष्टि करा रहे हैं कि जो हम जान रहे हैं वो सही है या नहीं, तो उसमें छल नहीं माना जाएगा। जैसे कि श्री लक्ष्मण जी सभी विषयों को जानते हैं, चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, माया हो, भक्ति हो, ईश्वर जीव का भेद हो, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। वे सब कुछ जानते हैं और सब कुछ ऐसे जानते हैं कि इन्होंने निषाद राज को उपदेश किया है और उपदेश करके उनके मोह को भंग किया है। श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जगत गुरु हैं। तो श्री लक्ष्मण जी सब कुछ जानते हैं। जानते हुए क्यों पूछ रहे हैं? तो इसका एक कारण यह है कि इसका उत्तर श्री राम जी के मुख से सुन करके, प्रभु के मुख से सुन करके उस बात को हम पुष्ट कर लें कि हाँ ये बात सही है। दूसरा कारण यह है कि जानते हुए भी जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। धर्मशास्त्र कहता है कि जिस विषय को हम जानते हैं उस पर भी पुनः पुनः मंथन, पुनः पुनः चिंतन, पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए। इसलिए बहुश्रुत होना चाहिए। इसको छल नहीं कहा जाएगा, ये छल नहीं है। श्री लक्ष्मण जी इसलिए भी सुनना चाहते हैं कि हम लोगों को उपदेश करेंगे, जीवाचार्य हैं, उपदेश करेंगे तो जो हम कहेंगे वह बात कितनी मजबूत है, इसलिए भी पूछ रहे हैं। क्योंकि धर्म शास्त्र की बात को, वेद पुराण शास्त्र की बात को जब तक किसी गुरुजी के मुख से, किसी संत महापुरुष के मुख से हम श्रवण नहीं करते हैं, तब तक उस बात में उतनी मजबूती नहीं आती है। इसलिए सुनने की परंपरा है। अब देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना किसने की? भगवान शिव ने की। भगवान शिव ने कथा सुनाया भगवती पार्वती जी को, लेकिन सुनाने के पूर्व क्या कहा? तदपि यथाश्रुत जसीमति मोरी, मैंने जो सुना है वह सुनाऊंगा। अब आप कहां सुन लिए? कहा आप श्री अगस्त जी से सुनते हैं जा जा करके। हाँ, उन श्री अगस्त जी महाराज से जिन्होंने समुद्र को सुखाया है, इतने बड़े महापुरुष से। तो कहने का भाव यह है कि यह परंपरा है कि सुनना चाहिए। सुन करके कहने में निर्भयता आती है, मन को संतोष होता है। और बिना सुने, बिना किसी संत के मुख से सुने यदि किसी बात को हम कहते हैं तो उस बात को कहने में डर बना रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं जो हम कह रहे हैं वो सही ना हो, अथवा हमें कहने का तरीका अलग हो जाए। क्योंकि वेद पुराण उदधि, ध्यान दीजिएगा, वेद पुराण उदधि सागर है, साधु घन है, मेघ है। सागर के पानी जब तक मेघ द्वारा प्राप्त हमें न होवे तब तक वह पानी हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। हम उसको पी नहीं सकते, पान नहीं कर सकते। इसलिए यह परंपरा है, वेद पुराण की बात को हम अपने गुरुजनों से श्रवण करें। भले हम जानते हैं, जान करके भी उनसे पूछ करके, सुन करके मजबूत करें। तो ये प्रश्न छलहीना होता है, इसमें छल कपट नहीं है। छल वहां होता है कहां? जो मध्यम प्रश्न है कि अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि हम भी जानते, आप जानते हो कि नहीं। आपसे पूछेंगे, आप उसको उत्तर दिए तो वे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, मतलब खुश नहीं हो रहे हैं। आप पूछो कि कुछ आप कहना चाहते हो, हाँ हाँ ऐसा है। और फिर उनकी बात सुन करके फिर यदि आप उनको अपने तरीके से उनको खंडन कीजिए
तब उनको बात समझ में आए कि हाँ आपने ठीक कहा महाराज। ये मध्यम प्रश्न है, ये छल युक्त प्रश्न है। लेकिन जहां केवल जिज्ञासा की जाती है कि महाराज इसका मतलब क्या है, आप हमें समझाइए, तो वो छलहीना प्रश्न है। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। तो श्री लक्ष्मण जी में छल कपट होने की कल्पना भी करना अपराध है। लक्ष्मण जी जो प्रश्न कर रहे हैं, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी महाराज केवल जिज्ञासा के लिए प्रश्न करते हैं। जीवाचारी जो है, अथवा एक भाव ये भी है कि कालक्षेप होना चाहिए सुंदर, कालक्षेप होना चाहिए सुंदर सत्संग के माध्यम से। देखो, दो व्यक्ति जब कहीं बैठता है तो यदि भगवत चर्चा न करता हो तो क्या होगा, वो घरेलू चर्चा करेगा, अपने जीवन यात्रा की चर्चा करेगा। वहां गए तो ऐसे खाए, बस वहां ऐसी व्यवस्था रही, वही चर्चा होगी। घरेलू चर्चा होगी, उनके पिताजी ऐसे थे तो उनकी माताजी ऐसी थी, तो उनके भाई ऐसे थे तो उनका वैसा कार्य था, उनका ऐसा कार्य था, बस यही चर्चा होती। ये सब निरर्थक चर्चा है, सार्थक नहीं है। जो सांसारिक चर्चा करते हैं उनमें पशुता कही जाती है। क्यों? क्योंकि पशु जब एक बार खाता है, दोबारा फिर उसको चबाता है। जो पशु पागुर करता है उसका मतलब क्या होता, वही उसको खा करके चबा रहा है, पचा रहा है। यदि वो ना पागुर करे तो उसको पचेगा ही नहीं। तो वैसे ही प्रायः लोगों में जो सांसारिक चर्चा करने वाले हैं वो पशुतावत है, वो घरेलू चर्चा करें, कोई ना कोई किसी को ढूंढ लेंगे, उसी बात को बार बार चर्चा करेंगे। संत महापुरुष जो साधक हैं, भक्त हैं, उनके जीवन में होता है कि भगवत चर्चा होनी चाहिए। तो इसीलिए सत्संग, श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, मानो शिक्षा देते हैं कि देखो कहीं भी बैठो तो काव्य शास्त्र की चर्चा करो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। और जो सांसारिक है, निद्रया कलहेन वा, निद्रा में झगड़ा में इसका समय बीतता है। तो लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। तो मध्यम प्रश्न उत्तर के बारे में आप समझ सकते हैं, जैसे अंगद और रावण के बीच प्रश्न उत्तर होता है, ये मध्यम कोटि का प्रश्न उत्तर है। श्रीराम, ये निकृष्ट तृतीय श्रेणी का प्रश्न उत्तर है। ये प्रश्न है, हाँ, मध्यम कोटि का प्रश्न है जो सप्तऋषियों ने प्रश्न किया है भगवती श्री पार्वती जी से। श्री पार्वती जी और सप्तऋषियों का जो संवाद है, यह मध्यम श्रेणी का प्रश्न उत्तर है। और श्री अंगद जी और रावण का जो संवाद है, यह निकृष्ट श्रेणी में है। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर नर मुनि सचराचर साई। सूर देवता, नर मनुष्य, मुनि, सचर अचर। सचर अचर माने चेतन जड़ के, साई माने स्वामी हैं आप। परंतु मैं पूछूं निज प्रभु के नाई, मैं निज प्रभु की नाई पूछूं। मैं तो अपने प्रभु की तरह पूछ रहा हूं।
मैं अपना स्वामी संबंध से, मैं आपको स्वामी मान करके मैं आपका दास हूं, इस संबंध से पूछ रहा हूं। सुर नर मुनि सचराचर साई, अर्थात आप सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। इस नाते से मैं नहीं पूछता हूं, तो मैं पूछता हूं अपने संबंध से। मैं पूछा हूं निज प्रभु की नाई, अपने प्रभु की तरह। अच्छा, अपनत्व होने से अपनत्व होने से मन निर्भय होता है। जैसे किसी के बारे में सुना कि इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े महाराज हैं, तो उनके पास गए तो उनसे पूछने में डर लगता है, कैसे पूछे, पता नहीं इनको अच्छा लगे न लगे, बुरा मान जाए, डांट दे, तमाम सारी बातें, मन डरता है। लेकिन जहां ये बात आ जाए कि नहीं हमारे गुरुजी गुरु भाई हैं और हमारे अमुक रिश्ते में हैं, तो जब इस प्रकार से जहां भाव हो जाता है, संबंध आ जाता है, महाराज हम आपके अमुक लगते हैं, तो जब अमुक लगते हैं तब पूछने में स्वाभाविक है कि डर खत्म हो जाता है। तो मैं पूछा हूं निज प्रभु की नाई। श्री लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपने प्रभु की तरह पूछता हूं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पायु माति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। इस प्रकार से यदि श्रोता मिल जाए तो उपदेशक तत्ववेता गुरुजी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मोहि समुझाई कहु सोई देवा, मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। हे देवा, हे देव, मोहि समझाई कहूं, मुझे समझा करके कहिए। सब तज करऊं चरण रज सेवा, जिसे सब छोड़ करके केवल आपके चरण रज की सेवा करूं। मोहि समझाई कहु सोई देवा, मुझे समझा कर कहिए। श्री लक्ष्मण जी जो प्रश्न करने जा रहे हैं, इन विषयों को समझ लेने से फल क्या होगा? का फल ये होगा कि मन सब जगह से हट करके श्री रघुनाथ जी के चरण में अनुरक्त हो जाएगा। इसलिए श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देव, मुझे आप समझाइए जिससे मैं सब छोड़ करके आपके चरण रज की सेवा करूं। सब कई ममता ताग बटोरी, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूं सबकाई। क्यों? क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक। कहीं संत तव पदयवराधक। जीव का सर्वोत्कृष्ट लाभ यही है कि सब जगह से मन हटा करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपना मन लगा ले। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान माचरित, लक्ष्य धरे कर
यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। सब तज करो चरण रज सेवा। प्रश्न ये उठता है कि श्री लक्ष्मण जी तो सब छोड़ चुके हैं, अब क्या बाकी है जो कहते हैं सब तज करो चरण रज सेवा। तो इसका समाधान यह है कि श्री लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ चुके हैं, फिर भी इनकी कार्पण्यता है, इनकी दैन्यता है। सोचते हैं कि कहीं मेरा मन अन्यत्र न चला जाए। यद्यपि सब छोड़ चुके हैं, फिर भी मन में डर बना है कि कहीं मन कहीं चला न जाए। मन ही तो है, कहते ना मन ही तो है, चला गया महाराज। इसलिए कहा नहीं कहीं जाए ना मन, ये सब तज करो चरण रज सेवा। यह श्री लक्ष्मण जी की कार्पण्यता है। अथवा तो ये कहिए कि जीवाचार्य होकर के जो पूछ रहे हैं, इसमें मानो सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं। इन तत्वों का बोध होने से सबसे मन हट जाएगा। श्री लक्ष्मण जी की अनुरक्ति श्री राम जी के चरण में है। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। वैसे चरण का पूर्ण अधिकार श्री किशोरी जी का है। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश बंदितो, जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मेरा मन भी आपके चरणों में अनुरक्त रहे। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। कहु ज्ञान विराग अरु माया। प्रश्न है सरकार, मुझे ज्ञान के बारे में समझाइए, ज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न है वैराग्य क्या है। तीसरा प्रश्न है कि माया क्या है। और चौथा प्रश्न है कि वह भक्ति कहिए जिस भक्ति से आप वशीभूत हो जाते हैं, आप कृपा करते हैं, दया करते हैं। ये चार प्रश्न इस चौपाई में है, ज्ञान, विराग, माया और भक्ति। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान और वैराग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है। ज्ञान वैराग के बिना पंगु है और वैराग ज्ञान के बिना अंधा है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंगु को भी कोई सहायक चाहिए और अंधे को भी कोई सहायक चाहिए। ज्ञान वैराग के बिना पंगु है, चल नहीं सकता। और वैराग ज्ञान के बिना अंधा है, देख नहीं सकता। इसलिए दोनों के बारे में श्री लक्ष्मण जी ने पूछा है। माया के बारे में पूछा है कि प्रभु माया 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 क्या है। और वह भक्ति कहिए जिस भक्ति से आप कृपा करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर जीव भेद प्रभु
सकल कहूँ समुझाई। पांचवा प्रश्न है ईश्वर के लिए, छठवां प्रश्न है जीव के लिए। प्रभु, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? यह सकल माने सब समझा करके कहिए। जाते हो ये चरण रति, जाते माने जिससे आपके चरणों में रति माने प्रेम हो जाए, और शोक मोह भ्रम जाई, जिससे कि शोक मोह और भ्रम का निवारण हो जाए, ये समाप्त हो जाए। प्रभु, ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं, दोनों को कर्माधिकार है और दोनों को माया से संबंध है। फिर अंतर क्या है ईश्वर और जीव में? दोनों चेतन हैं, दोनों को कर्माधिकार है, दोनों को माया से संबंध है। फिर इन दोनों में भेद क्या है प्रभु? यह मुझे समझा करके कहिए। सरकार थोड़ा समझा करके कहिएगा। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। जाते माने जिससे मेरा आहा शोक मोह भ्रम चला जाए और आपके चरणों में रति माने प्रेम हो जाए। ऐसा नहीं कि इनको श्री लक्ष्मण जी को सरकार के चरण में प्रेम नहीं है, खूब प्रेम है। मन कर्म वचन चरण रत जोई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। मन कर्म वचन चरण रत जोई, खूब अनुरक्त है। फिर भी जिज्ञासा है। सच्चाई तो यह है कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हें प्रश्न जगत हित लागी। श्री लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से श्री राम जी के चरण में अनुरक्त हैं। इन्होंने जो जिज्ञासा की है, इन्होंने जो प्रश्न किया है, यह जगत के जीव के वास्ते। सरकार कहते हैं थोरे मां सब कहूं बुझाए, सुनहु तात मति मन चित लाई। थोरे ही मह सब कहूं बुझाई। सरकार कहते हैं थोरे ही मह, थोड़े में ही सब समझाए कहता हूं। हे तात, मन चित लाई, मन बुद्धि, मति माने बुद्धि, मन और चित लगा करके आप सुनिए। सरकार कहते थोड़े ही मह, क्या बात है, बहुत जल्दी क्यों करना चाहते हैं? एक संत ने कहा कि सूर्पनखा चली आ रही इसलिए कहा जल्दी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। श्री राम जी के कार्य में कोई विघ्न नहीं कर सकता। सूर्पनखा क्या, उसकी क्या हस्ती है? तो वस्तुतः थोड़े में कह करके समझा देना और थोड़े में समझ लेना, ये प्रौढ़ता की बात है, विद्वता की बात है। गंभीर विषय को थोड़े में कह देना, थोड़े में समझ लेना, ये विद्वता वाली बात है। अच्छा, जो बहुत गंभीर विषय होता है उसको बहुत विस्तार करिए, तो बहुत विस्तार करने में होता क्या है कि सुनाते सुनाते सुनते सुनते वो जो मूल जो बातें होती वो बात पीछे रह जाती है। एक कहावत है, खोदा पहाड़ तो मिला चूहिया। तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। गंभीर विषय को थोड़े में जब कहते हैं तो वह विषय सुनने वाले को रुचिकर लगता है और सुनने में समझ में आ जाता है। तो सरकार कहते थोड़े मह सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। श्री राम जी सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग प्रसंग को ही हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।